नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं विशेष चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 7 का विज्ञान विषय का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि 8 तारीख को होने वाले एग्जाम में आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप लोग सभी का प्यार और सपोर्ट अच्छा मिलता है तो तय मानिए कि मैं इसके बाद और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊंगा, जो कि आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप सभी प्रैक्टिस करते चलिए और लास्ट में आप बताइएगा कि जितना क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया उसमें से आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घटपर्णी। ठीक है, क्या होगा, घटपर्णी पौधा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर सोचा था उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिए जाने वाला गैस का नाम क्या है। दोस्तों, पेड़ पौधा जो वातावरण से गैस लेता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधा कौन सा गैस मुक्त करता है अगर ये पूछा जाए तो वो होगा आपका ऑक्सीजन। लेकिन अगर वातावरण से पेड़ पौधा कौन सा गैस लिए जाने की बात किया गया है तो यहाँ आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर मुक्त बोला जाता पेड़ पौधा कौन सा गैस मुक्त करता है तो तब होता ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। परजीवी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो परजीवी का एक उदाहरण है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरबेल। क्या होगा दोस्तों, अमरबेल। ठीक है दोस्तों, जिन पौधों में पर्णहरित नहीं होता है वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ऐसे पौधे अपने भोजन के लिए जो है अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। यह अक्सर दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं या फिर उनसे लिपटे रहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा है कई पेड़ ऐसे हैं जिसमें दूसरा कोई लत वगैरह जो है लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, यानी उस पेड़ पौधे पर वो निर्भर रहता है। इनकी जड़ें उन पौधों के तनों के भीतर घुसकर उनका जो है पोषण चूस लेती है जिन पर यह निर्भर करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधे का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं क्योंकि क्लास 6 में भी वो पढ़े हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रंध्र। क्या होगा, रंध्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है। ठीक है, तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है, वैसे जीव जो खुद अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीम का वृक्ष। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन जो है दोस्तों वो जो है किस पर निर्भर करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नीम का वृक्ष यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा स्वपोषी का मतलब क्या होता है, वैसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे पेड़ पौधा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स आ जाती है तो तय मानिए कि इसके बाद जो है आप लोग को और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आगे एग्जाम होने वाले काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मैंने जितना मैथ में करवाया था आप लोग को मैथ का प्रैक्टिस में, उसमें से भी कई क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिले और इस बार भी जितना मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी आप लोग को तय मानिए देखने को मिलेगा। हरे पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप है। ठीक है, तो हरे पौधे द्वारा पूछा गया तो उसे हम क्या कहते हैं, मंड, स्टार्च या उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया यहाँ पे। अमीबा अपने कूटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हड़बड़ा के गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पूछा गया फिर से सुन लीजिए, अमीबा अपने कूटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ने बोला है, तो ध्यान से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोला गया, पतली झिल्ली युक्त होता है, रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है, रसांकुर की सतह पर छोटे
छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है, और घ नंबर दिया गया है रसांकुर अंगुलीनुमा संरचना होती है। तो यह 4 ऑप्शन है। उसमें क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया, इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर आप लोग सही से दे पाइएगा। इन वाक्यों में उस विकल्प को चुने जिसके द्वारा रसांकुर भोजन का अवशोषण करने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला तो जान लीजिए कि ये जो होता है रसांकुर पतली झिल्ली युक्त नहीं होता है। बाकी यहाँ जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं वो सभी सही है, ठीक है। यहाँ पे जितने ऑप्शंस हम देख रहे हैं दोस्तों, आपका ख, ग और घ ये तीनों ही सही है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। कई ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा लॉन्ग टाइप का, तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया है, जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है कहाँ पे दोस्तों, हमारे अमाशय में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या पूछा गया, नंबर छूट गया है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया, स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है कहाँ पे, मुख गुहा में, यानी हमारे मुंह में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया, अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है, तो अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है किसमें दोस्तों, बड़ी आंत में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और घर के पेरेंट्स भी कभी कभी बोलते हैं बदमाशी करने पर मुंह के 32 दांत जो है झड़ा देंगे, लेकिन छोटे बच्चों का 32 दांत नहीं होता है, वो किसका होता है, वयस्क मानव का होता है, ठीक है। तो एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं दोस्तों, 32 दांत होता है। यहाँ वयस्क पूछा गया इसलिए, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 14 पे, दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होता है। देखिए पानी गंदा होगा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दूषित जल का मतलब गंदे पानी का बात किया है, ठीक है। तो गंदे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है दोस्तों, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है 15 नंबर में, देख सकते हैं वार्मिक कंपोस्ट तैयार होता है। तो आप सभी पढ़े हैं कि वार्मिक कंपोस्ट तैयार होता है किससे, केचुओं से, ठीक है। इसे हम लोग केचुआ खाद के नाम से भी देहात में जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया, जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया, फल के छिलके, मलमूत्र, पौधे के अवशेष। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अनिम्नीकृत बोला है, निम्नीकृत बोलने से ये सभी ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन अनिम्नीकृत बोला है तो ये आपका होगा पॉलिथीन की थैलियां। दोस्तों इसीलिए हम लोग को पॉलिथीन की थैलियों को उपयोग करने के लिए नहीं कहा जाता है। गवर्नमेंट कई जगह पे जो है, कई स्टेट जो है गवर्नमेंट इनको जो है बैन कर चुका है, इसलिए पॉलिथीन की थैलियों का उपयोग नहीं करना है, ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और दोस्तों इसके जगह पे हम लोग को जब भी हम जाएंगे तो हमारे लिए जरूरी है कि या तो हम लोग कपड़े के थैली का यूज करें या तो जूट के थैलियों का यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया है, दूषित जल जनित रोग है। तो दूषित जल जनित रोग के कारण क्या होता है दोस्तों, आपका मलेरिया, हैजा, ये सब बीमारियां फैलती है। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, निम्न में कौन दूषित जल उपचार के उत्पाद है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए। चलिए 19 पे देखते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे, मनुष्यों के विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने के कारण कई जलजनित बीमारियां फैलती हैं, निम्न में से कौन सी जलजनित बीमारी नहीं है पूछा है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, हड़बड़ा के जो है टिक आउट कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी जो है जलजनित रोग है। जलजनित रोग यानी जल अगर गंदा रहे, पानी गंदा रहे तो हैजा का बीमारी फैलता है, टाइफाइड होता है, पेचिस की बीमारी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जलजनित रोग के कारण ये दमा वाला जो होगा ये नहीं होगा। ये अधिकतर हम लोग को देखने मिलता है कहाँ पे, जहाँ वायु प्रदूषण होने के चांसेस जहां होते हैं वहां पे दमा रोगियों का चांसेस भी ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया, पीलिया बीमारी होती है। तो पीलिया बीमारी किसके कारण होती है, दूषित जल के सेवन के कारण, ठीक है, गंदे पानी के सेवन के कारण जो है ये पीलिया बीमारी होती है। जिसमें क्या होता है दोस्तों, आप सभी देखे हैं कि शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है और शरीर पूरी पीला पड़ जाता है, ठीक है। और इसका प्रमुख कारण है क्या, गंदे पानी का सेवन यानी दूषित जल के सेवन के कारण, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21 पे, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है क्लोरीन गैस, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा गया है, जैव निम्नीकृत कचरा है। आप देखिए निम्नीकृत आ चुका है, ठीक है।
तो जैव निम्नीकृत कचरा क्या है, कागज, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी से रिलेटेड देख लिया। अब दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आऊं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। कमेंट करके अपना फीडबैक दें कि आपने जो मैंने टोटल 22 क्वेश्चंस बताया उसमें से आपने कितना सही किया, नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट करने से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप सभी के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला पाऊं। तो आप सभी से आशा करते हैं दोस्तों कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।